जय श्री राम। मेरा आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसे ग्रह के बारे में है जो कि आपकी कुंडली का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लेनेट है। मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंदर लग्नेश की। और जब हम लग्नेश की बात करते हैं तो हम स्वयं जातक की बात करते हैं, यानी आपका लग्नेश आपके जीवन में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है जिसको सभी शास्त्र में सभी शास्त्रकारों ने सबको सर्वोपरि माना है कि लग्नेश ही जीवन में वो प्लेनेट है जो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। इसलिए मैंने थंबनेल के अंदर लिखा है कि जो चाहोगे वो पालोगे आप अपने जीवन में, अगर आपका लग्नेश ऐसी स्थिति में हो। यानी अगर लग्नेश की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर बली है, मजबूत है, पीड़ित नहीं है, तो ये बात पक्की है कि ऐसे व्यक्ति अपने आप में बहुत बली होते हैं और जीवन में कोई भी चीज़ या कोई भी राजयोग या धनयोग को पाने के लिए उसको कमाना पड़ता है। वो लोग जिनको जीवन में किए कराया सब कुछ मिल जाता है, उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो लोग जीवन में अपने बल पर बड़ी बड़ी ख्याति और शोहरत प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं उनका लगन सबसे पहले बली है, क्योंकि लगन का मालिक है लग्नेश। और जितना ज़्यादा लग्नेश बली, इसको थोड़ी देर के लिए समझें, लगन आपका घर है, लग्नेश उस घर का मालिक है। यानी जिस घर में आज रह रहे हैं कि जी मैंने एक घर खरीद लिया 200 गज का, उसका मालिक मैं हूँ। मैं मतलब आप स्वयं हैं। ये बली होना जरूरी है। यही लग्नेश जीवन में आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। यानी सबसे पहले जिस विषय में के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका इंट्रोडक्शन जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसकी भूमिका नहीं जानेंगे तब तक आप इस ग्रह को नहीं जान सकते। कुछ लोग बाग वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपना ही देखना शुरू कर देंगे, मेरा लग्नेश तो यहाँ बैठा, मैं तो इसको देख लेता हूँ। भाई उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आज आप इस वीडियो के लिए कुछ समय दे रहे हैं तो 2 मिनट का इंट्रोडक्शन भी सुनना आपको ज़रूरी है। लग्नेश क्या है? आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। आपके शरीर, आपका हाव भाव। बहुत से लोग लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, मध्यम कटकाठी होते हैं, सुडौल होते हैं, बेडौल होते हैं। ये सब कहाँ से रिप्रेजेंट होता है? अगर आपका लग्नेश स्वस्थ अवस्था में है तो आप दिखने में भी सुंदर होते हो और कहीं ना कहीं आपका हाव भाव भी अच्छा होता है। वहीं लगन और लग्नेश पर जितनी ज़्यादा पीड़ा होती है उतने ज़्यादा बॉडी के अंदर आपको कमियां भी दिखाई देती हैं। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लग्नेश बताता है कि आपका आत्मविश्वास किस दर्जे का है, आपके स्वास्थ्य को बताता है, आपके सम्मान को बताता है, आपके करेज, आपके साहस को बताता है, आपके कार्य करने की क्षमता को बताता है लग्नेश, आपकी स्ट्रेंथ को बताता है लग्नेश। जीवन में जो भी कुछ करोगे वो सब लग्नेश ही करेगा। शिक्षा कर रहे हो तो आप, नौकरी कर रहे हो आप, व्यापार कर रहे हो आप, बीमार भी आप ही हो रहे हैं, विवाह भी आपका हो रहा है, बच्चे भी आपके हो रहे हैं, यात्रा भी आप कर रहे हैं, सब कुछ कौन कर रहा है? ये सब कुछ लग्नेश ही तो कर रहा है। इसलिए इस लग्नेश का बली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कुंडली का प्रथम सूत्र है कि भाई अगर इसको देख लो, अगर ये बली है तो सब बली है। ये बली नहीं है तो आयु में भी प्रॉब्लम आ जाती है, यश सम्मान में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये बली है, मजबूत है, तो आयु भी अच्छी देगा, बल भी देगा, यश देगा, सम्मान देगा, कार्य करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। ऐसा लगन या ऐसा लग्नेश हम इसको यहाँ कह सकते हैं। उसी टॉपिक को हम मैं यहाँ अब स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूँगा कि ये लग्नेश, जिसके बारे में मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। जैमिनी ऋषि ने तो इतना भी कहा है कि लगन का मालिक यानी लग्नेश जिस भी भाव में बैठता है वो भाव पाक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब बताइए इससे भी ज़्यादा क्या कहा जाएगा? ये भी कहा जाता है कि लग्नेश से संबंधित दशांतर दशा आ जाए और वो स्वस्थ हो तो व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अब ऐसी ही चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। एक बहुत विशेष बात आप नोट कर लीजिए, मैं आज आपको लग्नेश के फल बता रहा हूँ। ये लग्नेश ओवरऑल काम करता है कुंडली के अंदर। ओवरऑल मतलब आपके हॉरोस्कोप में अगर लग्नेश उच्च का है, नीच का है, शत्रु क्षेत्री है, खराब भावों में बैठा है, तो ये ओवरऑल काम करेगा, आपको लाइफ के हर सेक्टर में काम कराएगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरा लक साथ देता है, बहुत से कहते हैं मुझे कम मेहनत में हासिल हो जाता है, बहुत से कहते हैं जी बहुत सारी मेहनत करने के बाद 100% करने के बाद भी 50% हाथ में आता है हमारे।
यानी कहीं ना कहीं आपके हॉरोस्कोप के अंदर लग्नेश की जो पोजीशन है वो बली नहीं है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, पहले समझ लीजिए लग्नेश है क्या। हर व्यक्ति के पास अपनी कुंडली है। जिनके पास अपनी कुंडली है यानी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस है तो उससे कुंडली निकल के आती है कि आप पर्टिकुलर किस तारीख महीना साल समय स्थान पर पैदा हुए, उससे आपका लग्न निर्धारित हो जाता है, ग्रहों की पोजीशन निर्धारित हो जाती है। ईश्वर ने आपको उस समय पे पैदा कर दिया भोगने के लिए। अब आपका फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका लगन मकर लगन है, 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 1 से लेकर 12 कोई भी नंबर लिखे हो सकते हैं, तो वो है लगन। और उसका होता है एक स्वामी, वो कहलाता है लग्नेश। यानी ये लगन है, लगन का स्वामी लग्नेश। लगन क्या है, यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर का मतलब क्या है, मकर लगन। मकर लगन का मतलब क्या है, स्वामी शनि है। अब जिन लोगों की मकर लगन की कुंडली है फॉर एग्जाम्पल, तो वो अपनी हॉरोस्कोप में शनि को देखेंगे कि शनि कहाँ बैठा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा लग्नेश 12 भावों में क्या फल देंगे। अब मान लीजिए आपका शनि 4th हाउस में बैठा है, तो आप उसके फल समझ जाएंगे कि भी लग्नेश मेरा 4th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट है। उसका अलग अलग तरीके से मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। दूसरा, जिन जिन लोगों के लगन के मालिक शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह कौन से होते हैं, जैसे बुध का लगन मिथुन और कन्या, शुक्र का लगन वृषभ और तुला, बृहस्पति का लगन धनु और मीन, ये शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा, ये शुभ ग्रह है, नेचुरल शुभ ग्रह, यानी नेचुरल शुभ ग्रह आराम से रिजल्ट देता है। फिर आता है नेचुरल अशुभ ग्रह, मंगल के लगन मेष वृश्चिक, शनि के लगन मकर कुंभ और सूर्य का लगन, ये लगन अशुभ ग्रहों के लगन है, यानी सूर्य के, मंगल के, शनि के, इनके मालिक अशुभ ग्रह हैं। ये आसानी से रिजल्ट नहीं देते, यानी ये बात आपको दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि भी हमको कौन सा रिजल्ट देता। अब लगन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका मान सम्मान, आपका स्वास्थ्य, कार्य करने की क्षमता, आपका उत्साह, शरीर, आत्मविश्वास, आयु, यश, प्रसिद्धि, सभी कार्यों में उपयोगी। जैसा मैंने बताया हर क्षेत्र में आपका लग्नेश ही काम करता है, और संघर्ष करने की क्षमता, ये सब हमें लग्नेश ही देता है। तो अब इस सब को आप समझ गए होंगे। अब मैं इस स्थिति को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठ के क्या फल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताऊंगा लग्नेश सभी भावों में कैसा फल देंगे, लग्नेश शुभ स्थिति में कैसा फल देंगे, लग्नेश अशुभ स्थिति में कैसा फल देंगे। जब मैं शुभ और अशुभ स्थिति की बात करता हूं तो आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं कि शुभ स्थिति, लगन के ऊपर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। शुभ और अशुभ स्थिति को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो पूरी इस वीडियो के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूं कि शुभ स्थिति क्या कहलाती है, अशुभ स्थिति क्या कहलाती है। अगर आपके लगन का स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित है, यानी उसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, जैसे मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, तो ये पाप ग्रहों का प्रभाव मतलब या तो उनसे दृष्टि है या उनके साथ बैठा है। शुभ ग्रहों का प्रभाव है, यानी बृहस्पति, शुक्र, बुध जैसे शुभ ग्रह उसके साथ बैठे हैं लगन में या लग्नेश में के साथ, या पीड़ित है, वो पीड़ित है तो अशुभ है, पीड़ित नहीं है तो शुभ ग्रहों के साथ है, अस्त है तो भी पीड़ित ही माना जाता है। अब इसमें आप कहेंगे जी अगर जिनके लगन के स्वामी ही अशुभ हो, मान लीजिए किसी का मंगल का लगन है, शनि का लगन है, तो वो मैंने शुरू में ही कहा अशुभ ग्रहों के जो लगन होते हैं वो रिजल्ट थोड़ा आसानी से नहीं देते हैं। लेकिन अगर वो अस्त हो जाएं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, और उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव आता है तो वो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट भी दे देते हैं। तो आइए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये रूल आपको बताने बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इनको ध्यान रखिएगा। अब तक हमने देखा कि लगन से लेकर छठे भाव तक लग्नेश की स्थिति शुभ और अशुभ दोनों ही तरह से कैसा फल देती है। अब हम बात करते हैं कि अगर लगन का स्वामी यानी लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हो तो वो कैसे फल देगा। देखिए, 7वां घर जीवन में पद प्राप्ति, उन्नति, सामाजिक स्थिति, कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख, व्यावसायिक सुख, साझेदारी, समाज में मिलने वाला सम्मान और जीवन साथी के लिए देखा जाता है।
सप्तम भाव के अंदर लग्नेश का जाना इस बात की पुष्टि कर देता है कि लगन का मालिक यानी लग्नेश आप स्वयं हैं, और वो सातवें घर के अंदर बैठा है, यानी वो सातवें घर के सुख लेना चाहता है या सातवें घर के सुख उसको अवश्य मिलेंगे। यानी ये कॉम्बिनेशन इस बात की पुष्टि करता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने खुद के बल पर मेहनत करते हुए अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। ये व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करेगा, जहाँ नौकरी करे या व्यापार करे या कुछ भी करे, उसमें लगातार अपने जीवन में अपने बल पर आगे बढ़ने की क्षमता उसके भीतर रहती है, क्योंकि वो लग्नेश होकर लगन को वापस देख रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये व्यक्ति उन सब चीज़ों को अपने बल पर कमाने में सक्षम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सातवां भाव पद प्राप्ति का भाव भी है। यानी ये व्यक्ति अपने बल पर सामाजिक स्थिति को स्थापित करेगा, अपनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ेगा। लग्नेश अगर सप्तम भाव में स्वस्थ अवस्था में बैठा है तो ये विवाह संबंधित सुख अवश्य देता है, कभी कभी तो जल्दी उम्र में शादी भी करा देता है। साथ ही साथ उसको जीवन में अपने से विपरीत लिंग का सपोर्ट जरूर मिलता है या सहयोग जरूर मिलता है, या आज के समय में कह सकते हैं विवाह जैसा सुख जरूर मिलता है। क्योंकि आज का समय देशकाल पात्र के अनुसार देखें तो लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत हो गया। पहले भी बहुत सारे लोग थे जिनकी शादी नहीं होती, लेकिन उनके जीवन में उनके बहुत लोगों से संबंध होते हैं, यानी शादी ना होने के बाद भी उनको शादी जैसा सुख है। यानी ऐसा ग्रह कहीं ना कहीं जीवन में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी देता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं लाइफ में उन चीज़ों से इन्वॉल्व भी रहता है। कुछ लोग हमने देखे हैं जिनके जीवन में शादी नहीं हुई, लेकिन वो कहते हैं जी हमने तो हमारे जीवन में तो बहुत लोगों से हमारे अफेयर रहे हैं। लग्नेश अगर सप्तम भाव में हो तो अवश्य ही ऐसे व्यक्ति जीवन में दूर की यात्रा या हवाई यात्रा करते हैं। बहुत बार देखा जाता है घर से दूर जाकर ऐसे लोग अपने जीवन में जीवन यापन करते हैं या कार्य करते हैं। लग्नेश सप्तम भाव में है तो कहीं ना कहीं ये विवाह संबंधी सुख स्थिति देने में सक्षम है। ये वो सारी स्थितियां हैं जब लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हो और शुभ स्थिति में हो तो आपको ये सारी चीज़ें वो देता है, क्योंकि लग्नेश लगन को देखता है तो आपका आत्मविश्वास देता है, आपकी एनर्जी देता है। अब इसके विपरीत अगर हम देखें कि लग्नेश सप्तम भाव में पीड़ित है, सूर्य से अस्त है, राहु केतु अक्ष के साथ है, अशुभ ग्रहों के साथ है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो क्या होता है विवाह में विलंब होता है, वैवाहिक सुख में कमी होती है, जीवन में जीवन साथी का सहयोग पूरा नहीं मिलता, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती, जहाँ काम करते हैं वहाँ सम्मान नहीं मिलता, राजनीतिक क्षेत्र में जाने का भले मन करता लेकिन राजनीति में कोई सम्मान लोगों को नहीं मिलता। यानी अपने बल पर सम्मान बनाने के लिए ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनको जीवन में ये चीज़ मिलती है। जितना ज़्यादा अशुभ प्रभाव लग्नेश पर यहाँ होगा वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, एनर्जी के लिए ठीक नहीं होगा, जीवन साथी के साथ संबंधों के लिए ठीक नहीं होगा, वैवाहिक जीवन में कलह होना, सम्मान न मिलना, पद प्राप्ति न मिलना, नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव आना, ये सब परेशानी लग्नेश के 7th हाउस में शुभ और अशुभ दोनों अवस्था में देखी जाती हैं। यानी आप अपने हॉरोस्कोप को चेक कर सकते हैं कि अगर शुभ स्थिति में है तो आपको क्या मिला और अशुभ स्थिति में है तो आपके साथ क्या होता है। और मैं बार बार ऐसी स्थितियों में कहता हूँ कि भैया अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो ये लग्नेश है कुंडली का सबसे बेहतरीन ग्रह, इसको मजबूत बनाओ, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि लोग बाग उपाय उपाय कहते रहते हैं, मुझे उपाय बता दो, मुझे उपाय बता दो, जबकि लॉजिकली चीज़ कहीं ना कहीं ये है कि भाई जो प्लेनेट पीड़ित है उसकी पूजा पाठ कर लो। या रतन पहनने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला कि सिर्फ रतन ही पहनोगे तो काम होगा। इसलिए चीज़ को लॉजिकली समझें, क्योंकि ज्योतिष लॉजिकली सब्जेक्ट है, इसको बिना वजह का पाखंड ना बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि उसने ये बता दिया तुम्हें वो दोष लग रहा है, तुम्हें वो दोष लग रहा है, ये कुछ नहीं है। आप अपने जीवन में अपने ग्रह नक्षत्र लेकर आए हो, आप अपने बल पर अपने कर्मों से उसे ठीक कर सकते हो। आइए जानते हैं लगन का मालिक यदि 8वें घर में बैठा हो तो कैसा है। अब अगर ये शुभ अवस्था में है तो कैसा होता है। देखिए अष्टम भाव है आयु का और आयु वृद्धि का भाव 8वां घर है। अगर ये शुभ स्थिति में है, यानी बहुत बार देखा जाए मित्र की राशि में है, स्वराशि का है, उच्च का है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो लग्नेश है अष्टम भाव में देकर आयु की वृद्धि करता है। हाँ, लगन का मालिक होकर 8वें घर में है, 8वां घर अड़चन दुविधा और परेशानी का है, तो कुछ ना कुछ लाइफ में स्ट्रगल तो बढ़ा देगा। लेकिन अगर वो शुभ अवस्था में है तो यहाँ कहते हैं कि अष्टम भाव में बैठा हुआ लग्नेश भी शुभ फल देता है अगर उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, वो स्वराशि का हो, वो अच्छी स्थितियों में बैठा हुआ हो, उस पर शुभ प्रभाव हो, तो आयु में वृद्धि करता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ाता है, पैतृक संपत्ति दिलाता है। बहुत बार तो झटके से मिलने वाला धन या झटके से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है।
लग्नेश 8वें घर में शुभ अवस्था में हो, ससुराल पक्ष से सहयोग मिलता है, ससुराल पक्ष से धन की भी प्राप्ति होती है, पत्नी जो जीवन में आती है वो धन लेकर आती है। ऐसे लोगों को गूढ़ विद्याओं का ज्ञान होता है। ऐसे लोग तंत्र मंत्र विद्या साधना सभी में अटैच हो सकते हैं और उसमें कुछ खोज कर सकते हैं। अच्छे पूजा पाठी हो रहे हैं, मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, शोध के कार्य कर रहे हैं, उसमें भी ये 8वां घर है। किसी प्रकार की रिसर्च होना, आप साइंटिस्ट हैं, आप कुछ खोज करते हैं, आप कुछ सोच कर लिखते हैं, ये सब कुछ अष्टम भाव में लग्नेश के शुभ फल होने से प्राप्त होते हैं। जो लोग जीवन में बहुत बहुत गंभीर स्थितियों पर काम करते हैं, जिनका काम यह है किसी चीज़ के प्रति देखना, उस पर रिसर्च करना और लॉन्ग टर्म तक उसके बारे में सोचना और लोगों को अवगत कराना भी यहाँ से आता है। बहुत से लोग जीवन में देखे होंगे, कोई हेल्थ पॉलिसी का काम कर रहा है और कोई LIC का काम कर रहा है। इसको कहते हैं 8वां घर आयु का है। अगर लगन का मालिक 8वें घर में जाता है तो ऐसे लोगों को LIC के क्षेत्र में जाके सफलता मिल जाती है, क्योंकि वो लोगों की हेल्थ को और आयु को सेव करने की पॉलिसी आपको दे रहे हैं। यानी ऐसा कोई भी काम है जिसमें आप आयु से संबंधित काम कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव इसी चीज़ का मेन भाव कहलाता है। इसके विपरीत अगर लगन का स्वामी यहाँ बैठा है, क्योंकि ये त्रिक भाव है, 6, 8, 12 खराब भाव होते हैं। अष्टम भाव में लग्नेश पीड़ित हो, शत्रु ग्रह की राशि में हो, पाप प्रभाव में हो, अस्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को आए दिन जीवन में अड़चनें आती रहती हैं। वो कोई भी काम शुरू करने चलता है उसमें अड़चनें आती हैं, उसका काम पूरा नहीं होता। बहुत बार कार्य क्षेत्र में बदलाव, बहुत बार नौकरी में बदलाव, बहुत बार व्यापार का डूब जाना, बार बार किसी काम में पैसे लगाना तो सफल ना होना। किसी को पैसा दे दिया तो वो अटक गया, किसी को नौकरी लगाने के लिए पैसा दिया, उसने आपका पैसा वापस नहीं दिया। यानी अड़चनों से भरा हुआ भाव हो जाएगा। और जब लग्नेश वहाँ पीड़ित हो तो सम्मान नहीं मिलता, आए दिन नई अड़चनें आती हैं, शरीर रोगों से भरा हुआ होता है, शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार के विकार बने रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उसके जीवन में लगातार रहती है कि मैं जो भी काम करने चलता हूँ उसमें मेरी प्रॉब्लम है। मेरी हेल्थ ठीक नहीं रही बचपन से ही, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही बचपन से, मेरी नौकरी भी बहुत अच्छी नहीं है, मुझे व्यापार में भी सम्मान नहीं मिल रहा, नौकरी में सम्मान नहीं मिल रहा, जिस चीज़ के लिए मैं डिज़र्व करता हूँ मुझे उतना मिलता नहीं, मैं जिस काम को करता हूँ उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। वो सब यहाँ लग्नेश के 8वें घर में पीड़ित होने से आता है। यानी कोई व्यक्ति देखे होंगे आखिर वो जीवन भर परेशान ही रहते हैं, आजीवन परेशान रहते हैं, ऐसे लोग ये भी देखा गया। इसलिए लग्नेश का स्वस्थ होने पर क्या होता है और अड़चन खराब होने पर क्या फल होता है 8वें घर में, वो मैंने आपको बताया कि आप अपने हॉरोस्कोप में चेक कर लो। यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने लग्नेश को बलि करना चाहिए, तभी आपके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि लग्नेश अगर 9th हाउस में हो तो कैसा है। देखिए, लग्नेश अगर 9वें घर में हो, शुभ अवस्था में हो, यानी उच्च का हो रहा हो, स्वराशि का हो रहा हो, या ये कह सकते हैं मित्र की राशि का हो, क्योंकि स्वराशि होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ उच्च का हो सकता है, मित्र की राशि का हो सकता है, शुभ प्रभाव में हो सकता है, तो कहते हैं लग्नेश 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान में। बहुत मोटे शब्दों में कहो, व्यक्ति भाग्यशाली है। व्यक्ति जब भी जीवन में कुछ काम करने चलेगा तो भाग्य उसका साथ देगा। अब बहुत से लोगों को संतुष्टि नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में 100-200 करोड़ रुपए अगर कमा भी लिए तो उनको लगता है कि उनके रिश्तेदार पे उससे भी ज़्यादा पैसा है, इसलिए वो भाग्यशाली ज़्यादा है, मैं भाग्यशाली कम हूँ। लेकिन अगर आप अपने से डाउन लोगों को देखते हो तो बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जो आपसे बहुत नीचे हैं, करोड़ों की संख्या में मिलेंगे। तो वो उस हिसाब से आपको थोड़ी संतुष्टि यहाँ लेनी पड़ेगी। लग्नेश अगर 9th हाउस में कहा है तो क्या अपने भाग्य का स्वयं विधाता, ईश्वर भी आपका साथ दे रहे हैं, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, लेकिन आप भी जीवन में अपने बल पर अपना भाग्य बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ अगर लग्नेश बैठेगा तो तीसरे घर पे दृष्टि देगा, ये तीसरा भाव आपके सेल्फ एफर्ट्सों का भाव है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि लग्नेश अगर 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ हो तो व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, अगर वो स्वस्थ अवस्था में, अच्छी अवस्था में। लग्नेश अगर 9th हाउस में बैठा है तो व्यक्ति भाग्यशाली है, ईश्वर की कृपा उसे मिलती है, वो धर्म कर्म के कार्य करता है, धार्मिक यात्राएं करता है, उसको पिता पक्ष का सहयोग मिलता है, उसको पैतृक संपत्ति का सहयोग मिलता है। बस देखना यह है कि वो ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है कि 9th हाउस में सूर्य बैठा है और सूर्य 9th हाउस में लग्नेश होके है तो उच्च का, व्यक्ति भाग्यशाली भी है, अपने बल पर पैसा भी बना रहा है, अपना भाग्य अपने आप चमका रहा है, लेकिन पिता पक्ष के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते, क्योंकि 9th हाउस का कारक है सूर्य, कारक को भावनाशा है। और यहाँ पर अगर सूर्य उच्च का हो रहा है तो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम हो जाती है,
जिसके कारण भी संबंध खत्म होते हैं। नौवां घर भाग्य का है। इस व्यक्ति के साथ जो जीवन में जुड़ता है उसका भाग्य कहीं ना कहीं बन जाता है। इस व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति जुड़ जाता है या जिन लोगों को ये सहयोग या सपोर्ट कर देते हैं उनका भाग्य जीवन में बन जाता है। लग्नेश अगर 9th हाउस में है तो धर्म कर्म के कार्य के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, यात्रा और विदेश यात्राओं के लिए भी इसे बहुत शुभ माना गया है। बहुत बार तो धर्म कर्म के कार्य भी ऐसे लोग बहुत करते हैं या धार्मिक कार्यों को ही अपने जीवन में आधार बना लेते हैं, उनसे भी जीवन में कार्य करते हैं। यानी कहीं ना कहीं लग्नेश आप हो और आप 9th हाउस में हो, और 9th हाउस वो है कि जी मैंने अपने जीवन में जो कर्म किए हैं वो कर्म मेरे बाद में भी याद आएंगे, कि मैंने आज किसी पे उपकार किया तो वो मुझे अभी भी और मरते दम तक भी, जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, तब भी वो मुझसे कहेगा यार आदमी बहुत अच्छा था, इंसान बहुत अच्छा है। वो अभी भी कहते होंगे और बाद में भी कहेंगे। इसके विपरीत अगर लग्नेश 9th हाउस में पीड़ित है तो आपके भाग्य में प्रबलता नहीं आने देगा, आपके भाग्य में अशुभता आएगी, आपके भाग्य में आए दिन नए अड़चने आएंगी। लग्नेश अगर 9th हाउस में पीड़ित है, यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह पिता के साथ संबंध खराब करता है, आपके भाग्य को खराब करता है, आपके सेल्फ एफर्ट्स को खराब करता है। आप यात्राओं में जाते हैं तो दुखी रहते हैं, संतान पक्ष से आपके संबंध अच्छे नहीं रहते, आपका खर्च बहुत ज़्यादा होता है, व्यापार को लेकर या नौकरी को लेकर आपकी व्यर्थ की यात्राओं पर आपका पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है, धर्म के प्रति आपकी आस्था नहीं जागृत होती, ईश्वर के प्रति आप अपना कोई सम्मान नहीं रखते, ना पूजा पाठ करते, नास्तिक किस्म के हो जाते हैं। बहुत बार ऐसी स्थितियाँ ईश्वर के प्रति प्रपंच करने वाले लोग भी होते हैं। वो कहते हैं सब बेकार की बातें हैं, ये सब बनाई हुई बातें हुए हैं, ये सब कल्पनात्मक स्थितियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब जो भी उनके मन में आता है, क्योंकि उनका 9th हाउस में लग्नेश पीड़ित है। और लग्नेश कौन है? आप स्वयं हैं। जैसे आप होंगे ऐसे आपके मन में विचार उस भाव से संबंधित आ जाते हैं। तो पिता के साथ संबंध ठीक नहीं होना, कभी कभी पिता से घर से बहुत दूर रहते हैं। ज़्यादा पीड़ित है यहाँ पे लग्नेश तो क्या होता है, पिता के से जल्दी उम्र में भी मृत्यु पिता की हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें 9th हाउस से देखने को मिलती हैं कि लग्नेश अगर 9th हाउस में शुभ है तो क्या दे सकता है, और 9th हाउस में अशुभ है तो क्या दे सकता है, वो सब मैंने आपको यहाँ बताया है। लग्नेश यदि आपके दशम भाव कर्म स्थान में बैठा है तो कैसे फल देगा। सबसे पहले जानते हैं कि अगर लग्नेश या शुभ स्थितियों में तो कैसे फल देता है। अगर शुभ स्थिति और अशुभ स्थिति के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पूरा इंट्रोडक्शन में शुरुआत में जो मैंने बताया वो आपने छोड़ दिया। तो लग्नेश अगर शुभ स्थिति में है तो क्या होता है, शास्त्र कहता है लग्नेश दशम भाव में है तो राजयोग है। अगर लग्नेश दशम भाव में शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति राज्य सरकार का सम्मान प्राप्त करता है, व्यक्ति राजाओं जैसा जीवन प्राप्त करता है, व्यक्ति मान सम्मान यश सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, कार्य करने की उनकी इच्छा होती है, कार्य करने के बल पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका मेष लगन है तो लग्नेश दशम भाव में उच्च का है। मान लीजिए आपका कन्या लगन है तो लग्नेश बुध दशम भाव में स्वराशि का है। मान लीजिए आपका लगन शनि का मकर लगन है तो शनि दशम भाव में या उच्च का है। और यही वो लोग हैं जीवन में। अब मान लीजिए आपका मीन लगन है, बृहस्पति दशम भाव में बैठा है तो स्वराशि का है, यानी वो लग्नेश भी है, वो दशम में जाके उच्च का भी हो रहा है, स्वराशि का भी हो रहा है, मित्र की राशि में भी जा रहा है, तो ये यहाँ पर बैठकर राजयोग बनाता है। बहुत बार ये पंच महापुरुष योग भी बनाता है कि मंगल अगर दशम भाव में उच्च का है तो रोचक योग, शनि उच्च का है तो शश योग, स्वराशि के बुध और बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं भद्र योग और हंस योगों को बना रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लग्नेश अगर 10th हाउस में हो तो ये आपके लिए एक वरदान है कि ये एक छाप मिल गई कि भैया ये व्यक्ति कर्मों से प्रसिद्ध होगा, ये व्यक्ति जीवन में ऐसे कर्म करेगा जो बहुत आगे बढ़ेंगे। आप बहुत लोगों की हॉरोस्कोप उठा के देखो, उनके लग्नेश अगर दशम भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में वो काम करते हैं जो बाद तक भी जाने जाते हैं, यानी इसको हम ख्याति और प्रसिद्धि का योग कहते हैं। ये कर्म भाव है, ये कार्य क्षेत्र है, अपने कर्म क्षेत्र को बढ़ाना, जीवन में अपने कर्म क्षेत्र को वरीयता देना, सिर्फ अपने ही काम को पे ध्यान देना और जीवन में सिर्फ काम के अलावा व्यर्थ की बातों को छोड़कर इस चीज़ पे टारगेट देना कि मैं जीवन में कर्म करने के लिए आया हूँ और मैं ऐसे कर्म करूँगा जिससे लोग बाग मुझको याद रखें। ऐसे ही वो लोग होते हैं जिनके मन में ये विचार आते हैं कि लग्नेश अगर दशम भाव में स्वस्थ अवस्था में बैठा है तो कर्म क्षेत्र को तो भूल जाओ, ये व्यक्ति छोटा मोटा कर्म करने के लिए पैदा नहीं हुआ, ये व्यक्ति अपने बल पर जीवन में स्थिति को पैदा हुआ। लग्नेश दशम भाव में है, इसका केंद्र त्रिकोण से संबंध है, इसका धन से संबंध है, तो इसको महाधन योग महाराज योग कहते हैं।
इसका मतलब ये व्यक्ति जीवन में अगर चाहे तो अपने बल पर क्या नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति जीवन में धूल में पैदा होते हैं, लेकिन आसमान तो को छूने की अपनी क्षमता रखते हैं या अपने बल पर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। यानी लग्नेश का दशम भाव में स्वस्थ होना अपने आप में बेहतर है। अगर यहाँ सूर्य बैठा है, सूर्य लग्नेश होकर मान लीजिए यहाँ बैठा है, तो ये दशम भाव में दिग्बली, राज्य सरकार संबंधित बड़ा सम्मान, बड़ा ओहदा, आईएएस पीसीएस की नौकरी। मंगल यहाँ पर उच्च का होकर बैठा है तो आईपीएस अधिकारी बनते हैं, पुलिस में, सेना में, मिलिट्री में कर्नल जनरल जवान हो जाते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में बड़े अधिकारी हो जाते हैं। शनि जैसा ग्रह यहाँ उच्च का होकर बैठा तो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो उद्योगपति जिनको हम कहते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी लाइंस चलाते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन शुभ होते हैं। अब इसके विपरीत दशम भाव में लग्नेश अगर बैठ गया तो पहली बात तो ये है कि ये व्यक्ति कर्म करने की इच्छा तो रखता है, क्योंकि लग्नेश दशम में बैठ गया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सूर्य से अस्त हो गया, यानी आप कैपेसिटी तो आपके भीतर बहुत है, लेकिन आप उस कैपेसिटी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे कि जी मेरा मंगल यहाँ दशम भाव में बैठा है, लग्नेश होकर उच्च का है, लेकिन वो सूर्य से अस्त हो गया। जितना ज़्यादा वो सूर्य के करीब जाएगा उतना ज़्यादा आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको डाउन करेगा, उतना ज़्यादा आपको पूरा प्राप्त नहीं होगा। बस अच्छी बात ये होगी लग्नेश होकर वो लगन को देख रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको जद्दोजहद में लगाए रखेगा, लड़ाए रखेगा। फिर ये राहु केतु एक्सपर्ट पे भी हो जाए तो आपके कर्म क्षेत्र की पीड़ा और बढ़ाता है, क्योंकि फिर दशम भाव में क्या होगा, लग्नेश भी बैठा है, सूर्य ने अस्त भी कर दिया, केतु राहु केतु के प्रभाव में भी आ गया। उस पर मान लीजिए कहीं से शनि की दृष्टि मान लो 8वें घर से भी पड़ रही है, यानी इसके ऊपर एक और अशुभ प्रभाव हो गया। फिर क्या हुआ, दशम भाव में अशुभ प्रभाव की बहुत ज़्यादा स्थिति बढ़ गई। जब स्थितियाँ ज़्यादा बढ़ गई तो कर्म के क्षेत्र के प्रति चिंता हो गई। ये कॉम्बिनेशन आपको एक काम में लगने नहीं देगा, एक काम में स्थिर रहने नहीं देगा। नौकरियां बार बार बदलती रहेंगी, व्यापार बार बार बदलते रहेंगे, अप्स एंड डाउन जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर आते रहेंगे। आज ये काम कर रहे हैं, मज़ा नहीं आया, दूसरा कर लिया, आपको ही स्थिर नहीं रहने देगा। इसलिए आप जीवन में बार बार परिवर्तन करते रहेंगे। इसलिए बहुत से लोग जीवन में होते हैं कि एक बार कर्म करा, पता लगा 20-25 साल के अंदर 10-12 बार नौकरी बदल गई, 5-10 बार व्यापार बदल दिया, हर बार पैसा लगाया, हर बार पैसा नीचे चला गया। खराब कर्म करते हैं, गलत कर्तव्यों के कर्म करते हैं। जो लोग खराब कर्मों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जुए सट्टी लॉटरी में ध्यान चला गया, किस तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाया जाए, स्वार्थपन मन में आ जाता है, लोभ लालच आ जाता है, गलत कामों से पैसा कमाना, कि भाई किसी को चीटिंग करके पैसा कमा रहे हैं, गलत प्रकार के धंधे करके पैसा कमा रहे हैं, अवैध तरीके से पैसा कमा रहे हैं। वो सब क्या होता है जब लग्नेश दशम भाव में पीड़ित हो, कि कर्म भाव में तो पहुंच गया, लेकिन अगर वो पीड़ित हुआ तो उसके विचार नेगेटिव हो जाते हैं। फिर वो क्या करता है, उसका टारगेट रहता है जीवन में कैसा भी पैसा कमाऊं, चाहे 2 नंबर से पैसा कमाना पड़े। वो कॉम्बिनेशन भी आता है जिसकी वजह से उसको ख्याति नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता। बस समाज में लगता है ऐसा कि मेरे पास पैसा तो लोग मुझे चाहते हैं, लेकिन उसको कोई सम्मान नहीं मिलता। फिर उसको लोग बाग अंदर ही अंदर उसको कोसते हैं, या उससे अंदर ही अंदर जलन महसूस करते हैं, या अंदर ही अंदर उसको चाहते हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये गलत कामों से पैसा कमा रहा है, ये गलत काम करता है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ दशम भाव में लग्नेश के बैठने से मिलती हैं, शुभ और अशुभ अवस्था में। अब आइए देखते हैं 11th हाउस में प्लेनेट है लग्नेश तो कैसे फल देगा। सबसे पहले अगर ये शुभ है, शुभ का मतलब है कि अगर ये किसी भी तरीके से अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है या अच्छी स्थितियों में बैठा हुआ है, तो क्योंकि सामान्य तौर पे आप मान के चलिए कि कोई भी लगन से एकादश भाव में जो राशि पड़ती है वो उसकी शत्रु की राशि होती है। फॉर एग्जाम्पल मंगल का लगन है तो शनि की राशि, शुक्र का लगन है तो मंगल की राशि, शुक्र का तुला लगन है तो सूर्य की एकादश भाव में शत्रु राशि, यानी तीसरे भाव में हमेशा आती शत्रु राशि है। अब लगन का मालिक 11th हाउस में चला गया, यानी कहीं ना कहीं शत्रु के घर में बैठकर लाभ लेने का योग होता है, क्योंकि लगन कोई भी हो उससे 11th हाउस में जो राशि पड़ेगी वो उसकी शत्रु की राशि होगी। अब लगन का मालिक 11th हाउस में गया, मुझे गेन करना है, मुझे लाभ लेना है। अब लगन का मालिक 11th में गया और वो शत्रु की राशि में गया, अगर वहां पे लाभ उसी भाव का स्वामी उस भाव में बैठा हुआ है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा धनी योग है। लेकिन लगन का मालिक अगर एकादश भाव में बैठा हुआ है और उस भाव का स्वामी अच्छा नहीं है तो आप जीवन में लाभ के लिए प्रॉब्लम में आते हैं। इसलिए एकादश भाव में अगर लग्नेश जाए तो उसका स्वस्थ होना जरूरी है, भले ही वो शत्रु राशि में तो जाएगा, ये तो पक्की बात है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शनि है, शनि मान लीजिए लग्नेश होके यहाँ बैठा तो ये वापस लगन को देख तो रहा,
इसका मतलब लगन को बलि तो बना रहा है। बलि बना रहा है यानी वो लाभ भी देगा और आपसे एफर्ट्स भी कराएगा। इसके विपरीत कोई भी ग्रह 11वें घर में बैठकर लगन को वापस नहीं देखता। यानी शनि के लिए ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स है या एक्स्ट्रा पॉजिटिव वाइब्रेशन है जिन लोगों का शनि का लगन। लग्नेश अगर 11th हाउस में हो तो गेन का भाव है, किसी न किसी प्रकार से प्राप्ति या वृद्धि है। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे लोग परिवार से संपन्न होते हैं, जब जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है या कोई भी ज़रूरत होती है तो वो उनको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका वृषभ लगन है और वृषभ लगन में शुक्र 12वें घर में क्या है, उच्च का है। कहने को वो बृहस्पति की राशि है, लेकिन बृहस्पति की राशि में वहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है, तो ये उस हिसाब से बेहतर हो गया। यानी कहीं ना कहीं लग्नेश भी हुआ, एकादश में भी गया और उच्च का हुआ, तो ये एक बेहतर धन योग हो गया। यानी शनि के हिसाब से देखें तो एक शुक्र का लगन, एक जो वृषभ लगन है वो भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है। इस पर जितना कम अशुभ प्रभाव होगा उतना ज़्यादा ये भाव प्रॉस्परस करेगा, वृद्धि करेगा, लाभ मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की स्थिति आपके लिए बढ़ेगी। तो वो एक बहुत सुंदर स्थिति हमें यहाँ लग्नेश से मिलती है। 11वां घर प्राप्तियों का है, 11वां घर सम्मान का है। अगर इसके साथ धन के स्वामियों का संबंध है, केंद्र त्रिकोणों का संबंध है, शुभ ग्रहों का संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में यश सम्मान प्रतीक है ना। मुझको मालाएं पहनाई जा रही हैं, मुझे मेडल मिल रहे हैं, मैंने जीवन में पढ़ाई में मेडल जीते, मैंने यूनिवर्सिटी में मेडल जीते, मैंने अपनी नौकरी व्यापार में सम्मान प्राप्त किया, मैंने राजनीतिक स्तर पर सम्मान प्राप्त किया, लोग मेरे लिए खड़े होकर ताली बजाते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मुझे मालाएं पहनाते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं 11th हाउस मजबूत होना चाहिए। वो 11th हाउस गेन का भाव है। कहा जाता है 11वें घर में जितने ज़्यादा ग्रहों का संबंध होता है उतना ज़्यादा व्यक्ति को जीवन में लाभ के अवसर मिलते हैं, एक से अधिक माध्यमों से पैसा मिलता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिलता है। यदि लग्नेश आपका यहाँ है, उसका अन्य शुभ ग्रहों से संबंध है, केंद्र त्रिकोण के ग्रहों से संबंध है, तो आप जीवन में महाधन प्राप्त करेंगे। आप जीवन में कैसी भी स्थिति में पैदा हुए हो, लेकिन आप अपने जीवन में अवश्य ही करोड़पति हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके विपरीत यदि लग्नेश यहाँ पीड़ित है, सूर्य से अस्त है, राहु केतु एक्सेस में, अशुभ ग्रहों के प्रभाव से है, तो आप समझिए कि इसको कहते हैं अपने लाभ पर लात मारने वाला व्यक्ति, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला व्यक्ति। जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, फिर भी वो एफर्ट्स कामयाब नहीं होते। बहुत बार आपने देखा होगा लगन का मालिक शुक्र है, 11वें घर में उच्च का हो गया, मेरा शुक्र उच्च का है, देखा तो वहाँ सूर्य बैठा, उसने अस्त कर दिया, राहु केतु अक्ष पे भी हो गया, मंगल शनि की दृष्टि भी पड़ गई। यानी लग्नेश घर का मालिक घर से बाहर गया लाभ कमाने के लिए और उसको वहाँ 4-5 बुरे लोगों ने पकड़ के बैठा लिया, तो क्या हुआ, लगता तो ऐसा है जैसे कितना कमाने गया है, लेकिन होता क्या, कुछ भी नहीं। सामाजिक स्थिति बची रहती है क्योंकि पिता से बहुत पैसा मिल गया, लेकिन जब खुद के बल पर कमाने की बात आती है तो क्या होता है, व्यक्ति कुछ प्राप्त ही नहीं होता। यानी आपके लाभ में प्रॉब्लम होना, आपका लाभ रोका जाना, आपके पैसे को रोका जाना, आपके तरक्की को रोका जाना, आपके प्रमोशंस आपको बहुत देरी से मिल रहे हैं, डिले मिल रहे हैं। जब पैसे बढ़ाने की बात होती है तो वो कहते हैं भैया हम तो नहीं बढ़ा सकते, आप नौकरी बदलिए। फिर उस लाभ को प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग परेशान होते हैं। ये सब 11th हाउस में लग्नेश के बैठने के फल होते हैं। अब आपको बताएंगे कि लग्नेश 12वें घर में जाए तो कैसा है। देखिए, लगन में आप स्वयं हैं, लगन का मालिक अगर 12वें घर में जाए तो 12वां क्या है, दूरी, यात्रा, विदेश यात्रा, खर्च, अस्पताल, आश्रम, डॉक्टर्स, मेडिसिन, दवाई, ये सब है। शास्त्र कहता है लगन का मालिक 12वें जाए, गुणों का अतिव्यय है। गुणों का अतिव्यय, लगन में आप भी तो है, आपके गुण हैं और आप खर्च स्थान में चले गए, तो बहुत बार ऐसे लोग देखे जाते हैं व्यर्थ की मेहनत करते हुए, चाहे स्थिति शुभ है या अशुभ है, लेकिन दोनों ही स्थिति में ऐसे लोग अति व्यय करते दिखाई देते हैं। यानी अपनी एनर्जी को व्यर्थ में खर्च करना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होते हैं, अपना काम छोड़ के दूसरे का काम बनाने वाले होते हैं। इसको कहते हैं अपने गुणों का और अपनी एनर्जी को खर्च करना। ये इन लोगों में बहुत बड़ी कमी देखी जाती है। लगन का मालिक 12वें घर में जाए तो ऐसे लोगों को जल्दी से अपना साहस लूज कर देते हैं, जल्दी से अपना टेम्पर उनका लूज हो जाता है, वो किसी की लंबे समय तक सुन नहीं पाते। इसकी वजह से बहुत बार उन्हें नौकरी से रिजाइन देना पड़ता है या नौकरी वाले उनसे कहते हैं तुम चले जाओ। और ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार कर ले तो उसके व्यापार में स्थिरता नहीं आती, क्योंकि वो चाहता है जीवन में कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए। और व्यापार का बहुत बड़ा नाम होता है धैर्य।
जिसके पास पेशेंस नहीं है उसको प्रॉब्लम होती है। लग्नेश अगर 12th हाउस में जाता है, अगर वो वहाँ पर शुभ अवस्था में है, और शुभ अवस्था में जब भी मान सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शनि का लगन है आपका, कुंभ लगन है, शनि 12वें घर में बैठा है, तो अवश्य ये व्यक्ति घर से दूर जाकर पैसा कमाएगा, विदेशों से संपर्क बना के पैसा कमाएगा, घर से दूर जाकर नौकरी करके पैसा कमाएगा, विदेशों से जुड़कर विदेश में जाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके यात्राएं करके पैसा कमाएगा। लग्नेश 12वें घर में शुभ अवस्था में है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या केंद्र त्रिकोणों से संबंध बनता है, तो व्यक्ति ये लग्नेश जीवन में विदेश यात्रा कराता है, विदेश में नौकरी कराता है, घर से दूर ले जाकर जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में ट्रैवलिंग्स बहुत होती हैं, वो ट्रैवलिंग्स काम की वजह से भी होती हैं। बहुत बार नौकरी करने, पहले पढ़ाई करने के लिए चले गए, फिर वहीं पर नौकरी कर ली, फिर वहीं पर बस गए। एग्जैक्टली बिजनेस का भी यही है कि बिजनेस की शुरुआत करी, मुझे तो बाहर से जुड़ के बिजनेस करना, अपना काम धीरे धीरे पहले दूर से शुरू हुआ, फिर हवाई यात्राओं से शुरू हुआ, फिर जहाजी यात्राओं से शुरू हुआ, फिर विदेश से संपर्क बना और बाहर जाके पैसा कमा लिया। अब लग्नेश अगर इसके विपरीत 12वें घर में पीड़ित हो, राहु केतु अक्ष पे है, सूर्य से अस्त है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में, जीवन में स्थिरता नहीं आती, व्यक्ति आए दिन अपने आप को लेकर परेशान महसूस करता है, आए दिन उसको कार्य क्षेत्र में परेशानी होती है, बहुत बार वो अपनी गलती से अपना नुकसान करता है, अपने क्रोध अपनी जल्दबाजी में अपना नुकसान करता है। लग्नेश अगर 12वें घर में जाए तो व्यक्ति पे पेशेंस की कमी देखी गई है, वो अपनी एनर्जी को खराब जगह पे लगाता है, पूरी एनर्जी लगा देता है वहाँ, उसके बाद उसको लगता है कि मैंने तो यहाँ बेकार में मेहनत कर दी, गलत मेहनत कर दी। लग्नेश अगर 12वें घर में पीड़ित हो तो हेल्थ इश्यूज लगातार रहते हैं। लग्नेश 12वें घर में पीड़ित हो तो आमदनी के साधनों में प्रॉब्लम आती है। लग्नेश 12वें घर में अगर पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर स्थायित्वपन में कमी महसूस करते हैं, उनके जीवन में खर्चे लगातार बने रहते हैं क्योंकि ये खर्च का स्थान है, लेकिन आमदनी के सोर्स उतने बढ़िया नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी या उनके कार्य क्षेत्र स्थिर नहीं होते, या तो वो लंबे समय तक किसी एक चीज़ पर टिकते नहीं हैं, उसके पीछे उनका स्वभाव भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मंगल का लगन है, मान लीजिए मेष लगन है या वृश्चिक लगन है, और मंगल 12वें घर में गया, ये गुणों का अति व्यय, यानी आपकी एनर्जी का खर्च हो रहा है। वहीं मंगल शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है, तो आप किसी के अपने आगे सुनते नहीं हैं, आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों के साथ आनाकानी हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं, व्यर्थ का गुस्सा भी आप कभी कभी ऐसी स्थितियों में कर देते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति देखा जाता है कि पूरी लाइफ निकल जाती है उसकी, अपनी पूरी होल लाइफ में वो कभी नहीं कह सकता कि मैं अब आके संतुष्ट हो गया। हो सकता है वो कुंडली के अन्य योगों को लेकर मजबूत हो जाए, कुछ उसके पास मिल जाए, कुछ पैतृक मिल जाए, कुछ जमा कर ले, लेकिन काम को लेकर लगातार चिंताएं ऐसे लोगों के जीवन में होती है। यानी ऐसे लोगों को लग्नेश को सदैव बलि करना चाहिए। जो भी लगन का मालिक है उसके लॉर्ड की पूजा रोज अपने जीवन में डालनी चाहिए, वही आपके लिए जीवन में कुछ उपकार कर सकते हैं। तो यहाँ शुभ और अशुभ दोनों अवस्था में हमने आपको बताया कि सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव के अंदर लग्नेश की पोजीशन आपको कैसा परिणाम देने वाली होगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप सभी भी जरूर अपने जीवन में कमेंट करें कि आपका लग्नेश किन स्थानों में बैठा है और किन स्थानों में बैठकर वो लग्नेश आपको क्या दे रहा है, या मैंने जो जानकारी बताई है वो आपसे मैच करती है या नहीं करती है, कितने % तक है, वो भी आप मुझको यहाँ बताइएगा। जय श्री राम।